हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बेटा, जैसे नाम मेंशन कर किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मीन्स टफ, डिफिकल्ट। नंबर्स, नंबर सिस्टम जो संख्याएं होती है बेटा। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने कभी रीड नहीं किया, क्योंकि आपने नंबर क्या क्या रीड किए हुए हैं? सबसे पहले बेटा नेचुरल नंबर, ठीक है, यू नो वेरी वेल कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये। स्टैंडर्ड नोटेशन कैपिटल एन एंड 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। फिर आता है आपका होल नंबर, इसकी कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होती, और ये स्टार्ट होते हैं आपके 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। फिर हमारा आता है इंटीजर, इनकी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है हमारा कैपिटल जेड, और नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से डैश 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 -2 -1 0 1 2 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इसके बाद इन्हें पूर्णांक कहा जाता है हिंदी में, अगर यदि देखा जाए तो ये इनका मतलब होता है पूर्णांक। ओके, अब आता है आपका रैशनल नंबर, इनकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है बेटा? रैशनल नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन कैपिटल क्यू, स्टार्ट कहाँ से होते हैं बेटा? माइनस इन्फिनिटी से डैश 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 -2 -1 0 1 2 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। इन नंबर्स में और इन नंबर्स में क्या डिफरेंस है? आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन रीड आउट की होगी कि द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्या इज नॉट इक्वल टू। इन नंबर्स और इन नंबर्स में क्या डिफरेंस है? इनमें बेटा पॉइंट्स के नंबर भी आ जाते हैं, जैसे कि -2.1 -2.2, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है 0.1 0.2, इनमें बेटा पॉइंट्स के नंबर भी आ जाते हैं। देखो, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर्स में होते हैं, सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर में होते हैं। मीन्स -2 -1 ये नंबर तो हैं, प्लस पॉइंट्स के नंबर भी आ जाते हैं। फिर आपका आता है इरेशनल नंबर, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे बेटा? अंडरूट के सभी नंबर, √2 √3 √5 √6 एंड सो ऑन, ठीक है। और प्लस एक नंबर पाई, पाई जिसकी वैल्यू 22/7, ठीक है। ये होता है इरेशनल नंबर। फिर आता है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन कैपिटल आर, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से डैश 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 प्लस इन्फिनिटी। सभी नंबर्स बेटा रियल होते हैं। देखो, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर, सभी होल नंबर इंटीजर, सभी इंटीजर रैशनल, बट रैशनल और इरेशनल बेटा अलग अलग होते हैं, ठीक है। मीन्स नेचुरल नंबर का सबसेट होता है होल नंबर, होल नंबर का सबसेट होता है इंटीजर, इंटीजर सबसेट होते हैं किसके? रैशनल नंबर के। बट इरेशनल नंबर एक अलग चीज होती है बेटा, और इन सभी का सबसेट मतलब ये सभी नंबर्स क्या बनाते हैं? रियल नंबर। अब इनके बाद एक नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सभी नंबर आ जाते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? अभी तक हम, यदि आप सेकंड चैप्टर में जाएंगे बेटा, सेकंड चैप्टर में हम जब डोमेन की बात कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि हम किन दो चीजों को अवॉइड कर रहे थे? समथिंग बाय जीरो और अंडरूट के अंदर नेगेटिव नंबर, ठीक है। अंडरूट के अंदर नेगेटिव, जो ये अंडरूट के अंदर नेगेटिव वाला नंबर होता है ना बेटा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सर ये इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? सबसे पहले बेटा इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कहा गया है, यदि मैथ्स की बात की जाए, मैथ्स में ये दो नंबर डिफाइन ही नहीं होते, और ये जो चैप्टर है आप सिर्फ यहीं पढ़ेंगे बेटा, आगे कभी भी नहीं। आप मास्टर्स तक चले जाओ, कभी भी नहीं पढ़ेंगे आप। ग्रेजुएशन में ये और ट्वेल्थ में कहीं भी यूज नहीं होता ये चैप्टर, सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर यूज होता है। जहाँ भी कम्पिटिटिव एग्जाम, एनडीए CDS वगैरह, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें 11th-12th का मैथ आता है बेटा, तो वहाँ पे ये यूज होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। अदरवाइज आप इसके कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, ना ही ट्वेल्थ में, ना ही ग्रेजुएशन में, ना ही मास्टर्स में, और ना ही PhD में। तो सर इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा ये समथिंग बाय जीरो और ये मैथ्स में डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन नहीं होता ये मैथ्स में, ठीक है। ये तो बिल्कुल डिफाइन नहीं है। इस पे अभी
रिसर्च है बेटा, ड्यूरिंग रिसर्च है। और रिसर्च में नेचुरल बात है, अभी तक हमने सिर्फ इस पे ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है कि भी टफ नंबर है। इन फ्यूचर कभी अगर जो कोई रिसर्च होती है, कुछ थ्योरम वगैरह बनती हैं तो देखते हैं, लेकिन अभी तक फॉर द टाइम बिंग ये सर कितना भी समय लग सकता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉर्ट आउट करने में सदियाँ लग जाएंगी, ओके। कभी पता नहीं कब तक सोल्व होगा इसका, इसलिए इसको अंडर के अंदर नेगेटिव, और ये इजी बहुत ज़्यादा है। अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा क्या होती हैं, बताएंगे? शाबाश, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी। इसलिए देखो किसी भी नंबर को, जैसे ये 1 है, ये सभी नंबर्स हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। 1 एक रियल नंबर है, इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सभी नंबर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 1 प्लस 0 आइटा। किसी भी नंबर को आप ऐसे लिखा जा सकता है, √5 को √5 प्लस 0 आइटा लिख सकते हो आप, ठीक है। इसलिए कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सर ये आइटा क्या है, आइटा कुछ भी नहीं, √-1 की वैल्यू होती है आइटा। इसको रिप्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपकी बुक में देखेंगे √-1 की वैल्यू आइटा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आप देखेंगे क्या मिलेगा बेटा आपको जब स्क्वेयर किया जाएगा, -1 इज इक्वल टू आइटा स्क्वेयर। अब इसी में क्यूबिंग कीजिए, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। यदि क्यूबिंग किया जाए तो क्या बनेगा बेटा, √-1 का क्यूब इज इक्वल टू आइटा क्यूब। मीन्स क्या बनेगा, √-1 का क्यूब, √-1 मल्टीप्लाई √-1 मल्टीप्लाई √-1। √-1 को √-1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा, -1 इंटू √-1 एज इट इज। तो आइटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी हमारी, आइटा क्यूब की वैल्यू आएगी माइनस आइटा, क्योंकि √-1 को हम क्या लिख सकते हैं, आइटा, इट विल कम माइनस आइटा। इसी प्रकार यदि हम इसकी पावर क्वाड कर देते हैं, क्वाड पावर ऑन बोथ साइड, क्वाडिंग पावर, ये आपको करके नहीं देखना, सिर्फ समझाने के लिए है बेटा, पावर ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा ये बेटा, आइटा रेस्ट की पावर 4 इज इक्वल टू √-1 रेस्ट की पावर 4, that is √-1 multiply √-1 multiply √-1 multiply √-1. Now it will come √-1 को √-1 से मल्टीप्लाई किया, इट्स विल -1, मल्टीप्लाई √-1 को √-1 से मल्टीप्लाई किया, इट विल अगेन कम्स टू -1 मल्टीप्लाई -1 +1, मीन्स आइटा रेस्ट की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, +1। पेंटा पावर करने के बाद क्या बनेगा, पेंटा पावर, आइटा रेस्ट की पावर 5, देखो बेटा आइटा रेस्ट की पावर 5 क्या बनेगा, आइटा रेस्ट की पावर 4 डॉट आइटा लिख सकते हैं। आइटा रेस्ट की पावर 4 हमें पता है 1 होता है, तो ये आइटा, मीन्स अब आगे आगे जो वैल्यू है आपकी रिपीट हो जाएंगी। आइटा रेस्ट की पावर 6 क्या बनेगा, हेक्सा पावर करने पर इसको क्या लिख सकते हैं, आइटा रेस्ट की पावर 4 डॉट आइटा स्क्वायर। तो आइटा रेस्ट की पावर 4 तो आपको पता है क्या होता है, 1 डॉट आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का वैल्यू क्या बना था हमारा, -1। तो सिंपल बेटा आपको 4 वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद आपका सभी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी, आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, आइटा क्यूब की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस आइटा, और आइटा 4 की पावर होते हैं 1। फिर हमारा ये रिजल्ट यूज होगा पूरे चैप्टर में और ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है।